नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि हम बहुत दिन से देख रहे हैं, ये विषय है जब युक्ति युक्तकरण को लेकर एक कहिए प्रदेश में ऐसी स्थिति है जिस पर कि काफ़ी चर्चा हो रही है। इसके पक्ष और विपक्ष के जो विषय हैं वो बताए जा रहे हैं, इसके लाभ हानि के कुछ विषय बताए जा रहे हैं जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। युक्ति युक्तकरण है क्या, क्यों करने जा रही है सरकार, करने क्या जा रही है, बल्कि आदेश जारी कर दिया गया है। लगभग 10,000 से अधिक स्कूलों में युक्ति युक्तकरण के आदेश जारी किए गए हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या कुछ होगा, हम सब कुछ देखेंगे। पहले हम ये सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं नेता। लोगों को जो गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि सच्चाई को जानना चाहिए। जहां हम शिक्षक अतिरिक्त रखें, वहां को हम कहीं न कहीं तो भेज करके बैलेंस करेंगे। शिक्षक किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों को भविष्य संवारने के लिए। और स्कूल खुले हैं, स्कूल में अगर बच्चे नहीं हैं तो उसे बंद करके दूसरे में हम शिफ्ट करके वो उसी एक ही कैंपस में दो तीन तीन स्कूलें चल रहे हैं और अनावश्यक रूप से वहाँ कई शिक्षकों को संलग्न किया गया है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये व्यवस्था यही रहे कि सुधार हो? छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था को हमारी सरकार बेहतर करना चाहती है, सुधारना चाहती है। इस दिशा में युक्तिकरण करने का सरकार ने निर्णय लिया है। देखिए, पहले भी युक्तिकरण का काम चलता था और अभी भी सरकार ने शुरू करने की बात कही है। उसमें देखने की बात ये रहती है कि कौन सा विषय का शिक्षक का पद कहाँ पर खाली है। ऐसे नहीं कि गांव से सारे लोगों को पसंदीदा जगह में सब पोस्ट कर दिए। अब उसमें कहीं मैथ के टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश के नहीं है, कहीं पर साइंस के नहीं है। तो ऐसे में विषयवार जो रिक्तियां हैं उसको मंगा करके और जो इनके पास सरप्लस शिक्षक हैं उनको वहाँ पर पोस्ट करना चाहिए। उससे ये तो विषय शिक्षक की जो कमी है वो पूरी हो पाएगी। तो बातें सुनी, चलिए सीधे चर्चा पर आता हूँ। सबसे पहले परिचय करवा दूँ विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी स्वागत है। अनिल चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ अभी विशेष रूप से जुड़े हुए हैं के.आर. पांडे जी, जो शालेय शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं। अभी वो मुझे लगता है कि आंदोलन स्थल पर ही हैं जहाँ पर कि ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, इसलिए वो स्टूडियो नहीं पहुँच पाए हैं। इस चर्चा की शुरुआत करूं, जानना जरूरी होगा, आवश्यक होगा कि शिक्षक क्या कह रहे हैं, ये संघ क्या कह रहा है, कौन सी मांगे हैं जिसे लेकर ये सारी बातें हो रही हैं। के.आर. पांडे जी सुन रहे हैं? जी 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 पांडे जी बताइएगा ये आंदोलन किस लिए, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले भी आप आए हुए थे, मैं चर्चा कर रहा था, तो आपका यही कहना था कि युक्ति युक्तकरण तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं। थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से, जानना चाहते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पांडे जी। पहले तो वहां उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। संजय भी आपको भी नमस्कार। जी जी, युक्तिकरण होना चाहिए। युक्तिकरण होने का हमने कभी विरोध किया ही नहीं है और आज भी हम युक्तिकरण होने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं जी। हमारा विरोध जो है 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ करके एक एक पद प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो एक एक पद कम किया जा रहा है और लगभग 43,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, वहां से 43,000 पदों को जो ये खत्म किया जा रहा है और 10,000 स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, हम उस चीजों का विरोध कर रहे हैं। और आज का हमारा आंदोलन जो है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार शिक्षकों का ऐसा आंदोलन है जो शिक्षक जो है अपने वेतन भत्तों के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है जी। शिक्षक जो है समाज, छात्र हित और स्कूलों को बचाने के लिए इस आंदोलन को हम मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि सरकार और अधिकारियों की हठ धर्मिता के आगे हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने मजबूर किया हमको इस आंदोलन को करने के लिए। युक्तिकरण, भाई युक्तिकरण मतलब अतिशय शिक्षक आए कैसे? इन अधिकारियों ने
कोई भी शिक्षक अपने मन से तो किसी स्कूल में जाके ज्वाइन नहीं किया है। जी बिल्कुल। जब शिक्षक अधिक है, वहां सेटअप से ज्यादा शिक्षक भेजा जा रहा है, कहीं 2 गणित के टीचर है, वहां 4 गणित के टीचर भेजा जा रहा है, विज्ञान के 4 टीचर है, वहां और ऑलरेडी 2 टीचर भेजा जा रहा है। ये गलती तो अधिकारियों की है ना। तो मैं तो समझता हूं कि शैक्षिक के युक्तिकरण, शिक्षकों के युक्तिकरण से सबसे पहले तो डीपीआई और मंत्रालय में बैठे जो शिक्षा शाखा, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है, उनका पहले युक्तिकरण किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, सरकार ने जो जन घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया, हमारे 43,000 पदोन्नति नई भर्ती के पद खाली है इधर, और 20,000 पदोन्नति के पद खाली है। हमने तो मांग किया था पहले आप पदोन्नति कर दीजिए। 8 सालों से प्रिंसिपल की पदोन्नति नहीं हुई है, पिछले 7 सालों से शिक्षक से व्याख्याता की पदोन्नति नहीं हुई है। अगर शिक्षक को पदोन्नत कर दिया जाए तो जहां एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन शालाएं हैं, उन स्कूलों में पदोन्नत शिक्षक को भेज दीजिए ना, युक्तिकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी तो हमारी सरकार से यही मांग है, इस विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण को रद्द किया जाए और पहले पदोन्नति और ट्रांसफर किया जाए, उसके बाद जब आवश्यकता पड़ती है तो युक्तिकरण किया जाए। और ये अतिशेष शिक्षक जो हुए हैं उसकी जवाबदेही पूरी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की है। उन अधिकारियों का युक्तिकरण पहले करें। ये बताइए पांडे जी कि ये अतिशेष हो कैसे जाते हैं? आपने तो देखा होगा पास से, ये अतिशेष शिक्षक जो कहा जाता है वो कहाँ से आते हैं, कौन होते हैं? भाई पिछले बार आपने देखा पदोन्नतियां हुई, पदोन्नति में संशोधन हुए, संशोधन के द्वारा इनको एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजा गया था। लेकिन ये किस तरह से आए हैं, कैसे आए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। ट्रांसफर कैसे होता है, किन खास लोगों का ट्रांसफर होता है, ये सब किसी से छुपा नहीं है। और इन ट्रांसफरों को और पदोन्नतियों में या कोई भी नई नियुक्ति में संशोधन जो होते हैं उनको कौन करता है, ये आप सब जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं किस तरह खेल चलता है और कैसे होता है। एससीईआरटी में, डाइट में और समग्र शिक्षा में कई ऐसे विभाग हैं, वहां आप जान रहे हैं किनके चहेते, किनके रिश्तेदार वहां पे बैठे हुए हैं प्रतिनियुक्ति में। जी केआर पांडे जी, आप जुड़े रहिएगा। मैं अब सवाल करता हूं वासु जी से। वासु जी, आपने सुना होगा, सीधे जवाब दे लीजिए। आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं युक्तिकरण कीजिए, सब कुछ कीजिए, वो तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो 2008 का जो सेटअप था उसकी वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अच्छा मुझे एक फार्मूला भी बताया गया था कि कैसे फार्मूला विषयवार होगा, और उसके बाद ये भी बताया जा रहा था उसमें जो पुराने जो पहले पदस्थ शिक्षक हैं वो हट जाएंगे और उसके बाद नए जो पदस्थ शिक्षक हैं वो रह जाएंगे। ऐसा कुछ फार्मूला भी बता रहे थे पांडे जी, बताइएगा वासु जी। अनम्यूट कर लीजिए वासु जी, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही आवाज? जी कहिए। देखिए संजय जी, निश्चित तौर पे अभी जो आपके शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं मैं उनकी बातें सुन रहा था जी। सरकार निश्चित रूप से शिक्षक लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि सरकार का हिस्सा वो भी है। ये केवल इतना मामला है संजय जी, अभी युक्तिकरण की बात वो कह रहे थे, हमको विरोध नहीं है, और किस प्रकार से गड़बड़ियां हुई हैं, किस प्रकार से एक स्कूल में, ऐसे कई स्कूल है जहां बच्चे कम है, 3 बच्चे हैं, 10-10 टीचर हैं, कई ऐसे जगह बात निकल के आई, बहुत सारे आंकड़े भी हैं इसके कि ऐसा मामला हुआ है। लेकिन इसको सुधारने का जवाबदारी कौन लेगा? इसको सुधारने का जवाबदारी तो सरकार की है ना, और वही काम सरकार कर रही है जो काम सरकार को करना चाहिए। जिनके पास शिक्षक है और निश्चित रूप से जहां पर बच्चे कम है और टीचर ज्यादा है, अभी जैसे कह रहे थे कि वही कि किसी के बोलने से या किसी के करने से खास लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, तो उसी को तो सुधारने की प्रक्रिया कर रही है सरकार। और उससे तो अच्छा ही होगा ना संजय जी, बुरा कहां से होगा? कहीं जहीं पर ऐसे जगह है कि एक कैंपस में 2-3 स्कूल है, लेकिन बच्चे लिमिटेड है, उसके लिए मैन पावर ज्यादा लगता है। उसको मैन पावर को अगर एक जगह इकट्ठा करके उसको सुचारू रूप से चलाया जाए तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। वो इस पे गलत क्या है? मुझे इस पे कहीं पर भी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो शिक्षकों संघ की मांग है वो अलग विषय है, वो निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी और उस चीज को पूरा करेगी। लेकिन ये कह देना कि इसको रोक दीजिए,
पहले वो कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। वो निश्चित रूप से मांग उनकी जायज है, वो मांग तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 8 सालों से 7 सालों से लंबित है। अब अभी तुरंत ये कैसे हो सकता है? तुरंत तो नहीं होगा। निश्चित रूप से सरकार उसका संज्ञान लेगी। सरकार आपकी, आप चर्चा कीजिए सरकार से, आपके अधिकारियों से, निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। लेकिन जो पिछले 5 साल में संजय जी इसको और ध्यान नहीं दिया गया, जो ये मामला पूरा खराब हो गया। इससे पहले संजय जी आपको याद रखना चाहिए, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, आखिरी राष्ट्रीय काल में ये प्रक्रिया अपनाई गई। उस समय भी शॉर्ट लिस्ट करके बैलेंस किया गया था सारे चीजों को। लेकिन पिछले 5 सालों में बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जो हालत अभी बनी हुई है। और एक आंकड़े बताता हूं, जैसे नेशनल, अभी ये कह रहे, कुछ लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते घूम रहे, छत्तीसगढ़ के शिक्षक की व्यवस्था क्या हाल है। तो अपने को हमको आंकड़े देखनी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलता है कि प्री प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्री मिडिल प्राइमरी में 26 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक क्लास में। लेकिन एक क्लास में छत्तीसगढ़ का स्टैंडर्ड पॉलिसी आप देख लेंगे उठा के, तो प्री में 22 बच्चे हैं और प्री प्राइमरी में 26 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उनके इस आंकड़ों के हिसाब से समझ आता है। तो ऐसा नहीं संजय जी, शिक्षकों की मांग भी जायज हो सकती है, उसको सरकार देखेगी, बात मानेगी। हमने तो किया है, बीएड शिक्षक, बीएड वाले धारियों को भी संविधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन इस व्यवस्था को तुरंत बन जाए, शिक्षक होते ही बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी अहित अपने बच्चों का नहीं चाहते हैं। तो यही काम सरकार करी, जहां पे कमी है उसको पूरा करने का काम कर रही है। ठीक है। अनिल जी सीधे जवाब दे दी। अनिल जी, देखिए, युक्तियुक्तकरण पहले भी सरकारों ने किया है, और निश्चित रूप से जहां शिक्षक एक्सेस हैं उन स्कूलों में जाने चाहिए जहां शिक्षकों की कमी है। सवाल इस बात का है संजय जी कि वासु जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार ये नहीं बताना चाहती कि 2008 का जो सेटअप था, प्राइमरी स्कूल में 1+2, एक हेडमास्टर और 2 शिक्षक, मिडिल स्कूल में 1+4, ये जो सेटअप बनाया गया था, ये बहुत सोच समझ के विशेषज्ञों ने बनाया था। संजय जी, एक हेडमास्टर आप देखिए 1+1 ये जो करने वाले हैं प्राइमरी स्कूलों में, जो इन्होंने सेटअप बनाया है, जिस पर बारीक बात ये नहीं कर रहे हैं और जिसमें शिक्षक संघ विरोध कर रहा है, 1+1। अब आप सोचिए कि कैसे 5 कक्षाओं को 2 शिक्षक पढ़ाएंगे। दूसरी बात, उनको रजिस्टर भी भरना है, उनको मध्याह्न भोजन भी करना है, रोस्टर भी करना है, शिक्षा विभाग की जानकारियां भी देना है, और एक क्लर्क की व्यवस्था नहीं होती है प्राइमरी स्कूलों में। आप खुद सोचिए कि रोस्टर को जब छेड़ा गया, इसके पहले युक्तियुक्तकरण होना था, लगभग 8-10 महीने पहले आपके चैनल पर भी हम लोगों ने बहस की थी, और उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई कि साहब युक्तियुक्तकरण अभी नहीं करेंगे, हम विशेषज्ञों की राय लेंगे, फीडबैक लेंगे शिक्षक संघों का, और सबको मिलाकर एक बेहतर तरीके से हम बढ़िया युक्तियुक्तकरण करेंगे। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ना किसी विशेषज्ञ की राय ली गई, ना कोई सर्वे कराया गया, ना सेटअप को छेड़ने से पहले शिक्षक संघों से बात की गई। क्या गलत कह रहे हैं शिक्षक? आप सोचिए कि 1+1 में 5 कक्षाओं को कैसे पढ़ाएंगे। गांव की प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना ना हो उसकी भी देखरेख उनको करना है, उन्हीं के ऊपर चीजें आती हैं, सारी जानकारियां भी भेजनी है। आप शिक्षा से इतर जो उनको काम दिया जाता है वो भी उन्हीं को करना है। तो देखिए, कई स्कूलों में ये कह रहे हैं जैसा कि 8-10 शिक्षक हैं, निश्चित रूप से पहले भी सरकारों ने युक्तियुक्तकरण किया है, वो करना चाहिए। पर सवाल इसका है कि आप बेसिक सेटअप को जब छेड़ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपने किससे बात की? डेमोक्रेसी में आप जिल्ला इलाही बन जाते हैं, तानाशाही करते हैं, और आप कहते हैं कि साहब शिक्षकों को मान जाना चाहिए। तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? और सबसे बड़ी समस्या ये है संजय जी, कि अगर गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात होती है तो शिक्षकों पर से लोड हटाना होगा। हमको वो व्यवस्था करनी होगी। 45,000 शिक्षक कम करने का जो रास्ता भाजपा की सरकार निकाल रही है, और 10,000 स्कूलों को कैसे षड्यंत्र करके बंद किया जाए, ये रास्ता जो भाजपा सरकार निकाल रही है, कैसे निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। आप पिछले 1.5-2 सालों में देख लीजिए, निजी स्कूलों की मनमानी अपने चरम पर है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक निजी स्कूल में बाउंसर खड़े हुए थे गेट पर, और स्कूल के अंदर अभिभावकों को और बच्चों को घुसने नहीं दे रहे थे। ये सब सीन भाजपा की सरकार आती तभी क्यों बन जाता है? क्यों स्वामी आत्मानंद इनको बंद करके पीएम श्री करना है? आज स्थिति आप देख लीजिए, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे थे, क्या बढ़िया गांव-गांव के बच्चे अंग्रेजी बोलने लग गए थे। आज उन स्कूलों का आप 1.5-2 सालों में हाल देख लीजिए। तो संजय जी, चिंता इस बात की है कि आप गुणवत्ता युक्त शिक्षा को किनारे करके कैसे हम बचत करें, कैसे लोगों को बेरोजगार कर दें,
कैसे शिक्षकों की छटनी कर दें, इस दिशा में फोकस भाजपा की सरकार कर रही है। ठीक है रमेश पांडे जी, ये क्या लग रहा है जो दो बातें हो रही हैं, एक बात जो हो रही है वासु जी कह रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं, दूसरी एक बात है जो के आर पांडे जी कह रहे हैं, उस सेटअप की बात कर रहे हैं जिसकी अनिल जी भी कर रहे थे, वासु जी भी कह रहे हैं कि वो जो सेटअप बना था सोच समझ कर बना था। तो ये क्या लगता है, ये जो सेटअप था, अभी जो वर्तमान एक फार्मूला तय किया गया है, नंबर 1 तो शालाओं का युक्तियुक्तकरण, पहले शालाओं को आपस में मर्ज करना, फिर उसके बाद ये अपने आप होता है शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण, उन्हें उन शालाओं में मर्ज करना, ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, क्या लगता है कि अब ठीक है जो जैसा हुआ अब सुधार किया जाए, ठीक किया जाए, या फिर पहले की व्यवस्था को ही दुरुस्त किया जाए? रमेश जी। देखिए संजय जी, पहले तो जितने हमारे साथी साथ में जुड़े हैं जी, मैं सबसे नमस्कार करता हूँ, खास करके संघ के जो पांडे जी हैं उनका ध्यान आकृष्ट करता हूँ जी। और आज मैं थोड़ा सा लुका छिपी करके नहीं, खुले हम थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। शिक्षा विभाग में पिछले कई दशक से मैं कांग्रेस को भी शामिल करता हूँ, भाजपा सरकार को भी शामिल करता हूँ जी। कई दशक से शिक्षा विभाग में माफिया अफसरों का राज है। आप ये देखें, हम सीधे युक्तियुक्तकरण के मसले पर आए तो युक्तियुक्तकरण में 100 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण नहीं हुआ है, 50 का नहीं हुआ है, 500 का नहीं हुआ है, सीधे 10,500 स्कूलों का हुआ है। 10,500 स्कूलों में ये अव्यवस्था कैसे रही, इसका जिम्मेदार कौन है? पहली बात। दूसरी बात, आप समझिए युक्तियुक्तकरण करना भी था तो अफसरों की जिस टीम ने इस काम को युक्तियुक्तकरण का काम किया है, क्या उसने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की? क्या उसने अभिभावकों के संघ से भी बात की? क्या उसने विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थी संगठन से जुड़े लोगों से भी बात की? कि अपने आप कर लिया? क्यों कर लिया भाई? क्या दिक्कत थी आपको? अगर मान लीजिए कहीं पर आपको समस्या है कि टीचर सरप्लस है तो आप उसका ट्रांसफर करके दूसरे स्कूल में कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? स्कूल बंद करने की क्या आवश्यकता है? अगर स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या टीचर जिम्मेदार है? जी। ये व्यवस्था पे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और मैं देख रहा हूं कि सरकार चाहे जिसकी हो, राज केवल माफिया अफसरों का चलता है और वो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, वो उनके घेरे में आ जाता है। तो या तो पैसे के प्रलोभन में आ जाता है या कोई और व्यवस्था होती है। अचानक कैसे हो जाता है ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, एक बात ये बताइएगा रमेश जी, एक बात, ये जो हुआ आप बता रहे हैं सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं, लेकिन अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है ना। आप देखिए पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से 100% जिलों में शिक्षा अधिकारी के पदों पर शिक्षकों को रखा गया है, प्रभार दे करके रखा गया है। ऐसा क्यों रखा गया है? शिक्षा अधिकारियों को रखा जाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ जो हुआ अब ये सरकार चाहती है कि सब ठीक किया जाए, तो अब क्या समस्या? ठीक करने दिए, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो तो सालों से चलिए मान लिया, अब ठीक करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक करिए, लेकिन ठीक आप क्या कर रहे हो यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप ठीक क्या कर रहे हो? ठीक है, के आर जी सुन रहे होंगे आप? के आर पांडे जी। एक बात बताइए, आपने पूरी बातें सुनी होंगी। अब बात जब मैं सुन रहा था, मैं अभी मेरी कुछ बात भी हो रही थी, कहे कि जो जैसा था ठीक है लेकिन अब हम ठीक कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे सुझाव लिया गया है क्या आपके संघों से, जितने आपके संगठन हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने संजय भैया जी। 2 अगस्त को युक्तिकरण का आदेश 2 अगस्त 24 को हुआ था और जिसका हमने पिछली बार विरोध किया था। पता नहीं कुछ राजनीतिक कारणों से उसको टाला गया कि किस उद्देश्य से उस युक्तिकरण को टाला गया। और उसके बाद अभी 28 अप्रैल को सेम एज इट इज उसी युक्तिकरण के आदेश को जैसे का तैसा उतार के फिर से जारी कर दिया गया। हम शिक्षक संघों से, पालकों से, किसी छात्र संगठनों से, किसी शिक्षक संगठनों से, किसी शिक्षाविदों से कोई चर्चा नहीं की गई है। टोटल मैं कहूंगा एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस युक्तिकरण आदेश को जारी कर दिया गया और युक्तिकरण किया जा रहा है।
ठीक है, मैं मानता हूँ व्यवस्था बिगड़ी है। अभी बोले ना व्यवस्था बिगड़ी, उसके जिम्मेदार मैं कौन वही है? कह रहा हूँ। नहीं, चलिए, मैं ये सब पीछे आप छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ अब ऐसा तो नहीं ना केआर जी कि एक बार जो बिगड़ गया अब बिगड़ता ही चले, बिगाड़ते ही चलिए और बिगाड़िए और बिगाड़िए। मतलब उसको लेकर कब तक चलेंगे? ठीक है, अब तय किया गया है कि अब ठीक करना है, तो अब नहीं ठीक तो करना है तो करने दीजिए ठीक। तो ठीक कीजिए ना, हमने तो विरोध किया ही नहीं है ठीक करने का। हम केवल यह मांग कर रहे हैं कि 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ ना किया जाए। जैसे अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया, जी। 2 शिक्षक 60 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जिसमें एक हेडमास्टर होता है और एक कहीं संकुल समन्वयक हो गया। हेडमास्टर तो दिन रात तरह तरह के डाक आते हैं, डाक बनाते बैठा हुआ है। संकुल समन्वयक 8 स्कूल 10 स्कूल का दौरा करते रहता है। कोई महिला टीचर है, महिला टीचर को संतान पालन अवकाश लेना हो या उसके मैटरनिटी लीव लेना हो, तो उस स्कूल में उन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर कोई अनहोनी हो गई, कोई घटना हो गई, तो दोष सीधे शिक्षकों पे मढ़ दिया जाता है। और जिस तरह से युक्तिकरण पे 60 बच्चों पे केवल 2 शिक्षक की जो व्यवस्था की जा रही है, प्राइमरी स्कूल जो बच्चों का एक बेस होता है जिसमें बच्चे सीखते हैं, प्राइमरी स्कूल केवल एक मध्याह्न भोजन खिलाने का एक जगह रह जाएगा और सरकारी स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो जाएगा। और जो थोड़े पढ़े लिखे पालक है, अगर मजदूर और किसान को छोड़े थोड़े पढ़े लिखे पालक है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में 2 शिक्षक के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, उन बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिला देंगे। और आप देख रहे हैं गांव-गांव में, गली मोहल्ले में निजी स्कूलें खुल रही है। और युक्तिकरण के लिए मैं पहले पूछना चाहता हूं, 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हवाला दिया जा रहा है। कितने ऐसे निजी स्कूल होंगे जो 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत चल रहे हैं? कितने स्कूलों के पास खेल के मैदान होंगे? कितने स्कूलों के पास बालिका बालक शौचालय और जो भी सुविधाएं जो सरकारी स्कूलों के लिए मापदंड तय किए गए हैं, वो कितने निजी स्कूलों के पास होंगे? मैं साफ साफ कहूंगा, निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद करके एक षड्यंत्र पूर्वक इस 10,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और इस पर अगर रोक नहीं लगाई गई, अगर इस पर शिक्षक संघों ने, पालकों ने, छात्रों ने, समाज ने अगर विरोध नहीं किया, तो आज 10,000 स्कूल बंद हुए हैं। आने वाले 5 साल में फिर 10 से 15,000 स्कूल बंद होंगे और एक ऐसा समय आएगा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं रहेगी। स्कूलें बंद हो रही है, शराब दुकानें खुल रही है। आज 67 शराब दुकानें खुली है, कल 150 शराब दुकानें खुलेगी। तो सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई छोड़ के क्या करेंगे? शराब दुकानों के बोतल भी लेंगे और वहां से अपना पैसा कमाएंगे। कौन पढ़ने लिखने आएगा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में? जी जवाब दे लीजिए बासु जी। देखिए, शिक्षक संघ जो कह रहा है, निश्चित रूप से उनकी जो मांगे अलग से मांगे है, 2008 का सेटअप, ये सब निश्चित रूप सरकार देखेगी। पदोन्नति की मांग है, उसको भी सरकार जाएगी जी। लेकिन अभी जो सरकार कह रही है कि भाई अभी हमको केवल इतना ही करना है कि जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर उसको सरप्लस की जगह उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करके उसको स्थिति को सुधारनी है। अभी इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं रहा है। आपकी अब कहने अनुसार अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कह रहे कि 10,000 स्कूल बंद हो जाएगा, ऐसा कहीं पर सरकार ने तो कहा नहीं। इस प्रकार की बातें तो हुई नहीं है। सरकार भी बच्चों से उतना ही चिंतित है कि भविष्य की चिंता है बच्चों की, कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उनको एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग मिले। ये सरकार भी प्रतिबद्ध है संजय, ऐसा कोई नहीं चाहता। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि शिक्षक भी ऐसा नहीं चाहते, वो भी निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य गढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो पुराने सिस्टम में खराबी है उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपत्ति होनी चाहिए। तो अच्छी बात है ना कि कोई सिस्टम अगर सुधार रहे हैं तो अच्छी बात है। और मैं तो ये अभी जैसे बड़े कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि पहले 2008 का सेटअप, 2008 के सेटअप को मैं मान भी लूं, ठीक है संजय जी मानते हैं, तो क्या कांग्रेस के शासन में 2008 के सेटअप का फॉर्मूला लागू था? वो लागू रहा होगा, लेकिन वैसे शिक्षक वहां पर हर स्कूल में मौजूद थे क्या? ये सवाल है ना। लागू 2008 के सेटअप बोलने से बस नहीं होगा, उसके हिसाब से क्या बच्चे स्कूल में टीचर उपलब्ध थे? सवाल ये है। मैं आपको बताता हूं, एक शिक्षक वाले स्कूल, खाली एक शिक्षक जिसमें है 6,872, शिक्षक विहीन स्कूल है 212। तो इसके भी जो बैलेंस स्थिति बनानी है, तो इसको तो सरकार की जवाबदारी है इसको ठीक करने के लिए। बस उतना ही अभी किया जा रहा है संजय जी। इसमें मुझे लगता है शिक्षक संघ को भी इस बात को भी करना चाहिए और सरकार से वार्तालाप करनी चाहिए। निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा और अच्छी व्यवस्था बनेगी। जी अनिल जी संक्षेप में।
अनिल जी संक्षेप में। संजय जी, बहुत चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह पूरे प्रदेश को प्रयोगशाला बना रही है। आप देखिए कि खुलेआम उन्होंने जो युक्तियुक्तकरण की पॉलिसी बनाई है, जो नियम बनाया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 1+1 का फार्मूला लागू करेंगे। 2008 के सेटअप को खत्म कर रहे हैं और यहाँ भाजपा के प्रवक्ता खुलेआम गुमराह कर रहे हैं उस विषय पर। दूसरी बात, वो कह रहे हैं हमको जहां इससे कम स्टूडेंट है उन स्कूलों को मर्ज कर देंगे। तो स्पष्ट है कि आप 43,000 स्कूलों में एक एक शिक्षक अगर कम करेंगे तो लगभग 43,000 शिक्षक कम हो गए। पद कम खत्म कर दिया आपने। और संजय जी, जब नियम ही बन जाएगा कि 1+1 का सेटअप रहेगा तो नियम तो कभी ना कभी लागू होंगे। अभी ये कह रहे हैं कि 1+2 का क्या सेटअप हर जगह पूरा हुआ है। अरे साहब, नहीं हुआ तो करिए पूरा। शिक्षकों की कमी है तो शिक्षकों की भर्ती करिए। और संजय जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कि शासकीय स्कूलों में सुधार नहीं हुआ, अनवरत सुधार हुआ। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, केंद्र सरकार का सर्वे था स्वामी आत्मानंद स्कूलों के बाद, और छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार आया था। हम अगर ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो बहुत से स्टेट हमसे पीछे हो गए थे, तो लगातार सुधार हो रहे थे। और अगर इनको कोई मॉडल ऐसा सेटअप लागू करना था, युक्तियुक्तकरण करना था, तो ये 1-2 जिलों को पहले मॉडल जिला बनाकर उसमें वहां ये प्रयोग कर सकते थे। पूरे प्रदेश को प्रयोगशाला बनाकर पूरी प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, शिक्षकों पर लगातार लोड देना, ये कहीं से प्रासंगिक नहीं है संजय जी। जब स्कूलें खुलनी होती है, ये बजट नहीं देते उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि वो बुनियादी अपनी सुविधाएं दुरुस्त कर सके। ये नियम बनाते हैं और कहते हैं साहब ये पहले से ऐसे नियम, इनके नियम थे क्या परिपूर्ण होते थे? साहब देखिए, नियम बनाकर आप सीधे सीधे आप एक तरह से शिक्षकों को 43,000 पद खत्म कर रहे हो, 10,000 स्कूल खत्म कर रहे हो, और अभी आप कह रहे हो हम सिर्फ 80 शिक्षकों को हटा रहे हैं। अरे अपनी पॉलिसी तो पढ़ लीजिए। और आपने जब, जैसा कि पहले हमारे शिक्षक संघ के साथी ने बताया कि जब आप 2024 में युक्तियुक्तकरण लेकर आए, आपने ही रोक लगाई, तो आपने कहा हम व्यवस्थित तरीके से इसको लाएंगे। क्या व्यवस्थित तरीका आपने लगाया? अक्षरशः उसी को आपने तुगलकी फरमान जारी करके और पूरी तरह लागू कर दिया कि युक्तियुक्तकरण में अब ये नियम लागू होगा। तो निश्चित रूप से विरोध होगा, और विरोध होना भी चाहिए, नहीं तो प्रदेश की आप प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। ठीक है, फिर से माफियाकरण हावी हो जाएगा। मैं रमेश जी से पूछ लेता हूँ। रमेश जी, एक ठीक है, आप क्या होता है, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कि भावनात्मक बातें ज़्यादा हावी हो जाती हैं, वहाँ व्यवहारिक बातें थोड़ी कम हो जाती हैं, गौण हो जाती हैं। स्कूलों को लेकर, शिक्षकों को लेकर, और भी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसको लेकर एक ऐसा वातावरण होता है, और भी विषय होते हैं जिस पर कि भाई अब चुप रहिए या उसे मान लीजिए, क्योंकि वो ऐसी संवेदना का विषय है, ऐसा उसमें मर्म होता है कि आप उसे ज़्यादा मत छूइए। लेकिन एक बात बताइए, संसाधनों का समुचित प्रयोग एक तो विषय है ना, संसाधनों का दुरुपयोग अगर हो रहा हो। अब बताइए कि एक स्कूल ऐसा है जहाँ छात्र ही नहीं है, 5 छात्र हैं, उनके ऊपर 8 शिक्षक हैं। वो छोड़ दीजिए किसकी गलती, किसका दोष, किसका, सब छोड़ दीजिए। आज की स्थिति अभी की, आप चलिए, आप सरकार में आ गए, आप मंत्री बन गए पांडे जी, तो छोड़ दीजिए पुराना कि शिक्षक क्यों नहीं है क्लास में, जो भी हैं क्यों नहीं, छोड़ दीजिए। अब एक कक्षा है, 5 छात्र हैं, 8 शिक्षक हैं, 5 शिक्षक हैं। एक स्कूल है जहाँ पर कि 70 छात्र हैं, 2 शिक्षक हैं। एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर कि शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक विहीन है, छात्र भी गिने चुने हैं। स्वाभाविक तौर पर छात्र कितने होंगे जहाँ शिक्षक ही नहीं है, छात्र क्या करने जाएंगे? तो एक तो संसाधन, भाई वो आपका मेरा सबका पैसा है ना, उसका समुचित प्रयोग होना चाहिए ना। अब वो पैसा अगर कोशिश की जा रही है कि युक्ति मतलब उन सब का मैनेजमेंट किया जाए, जैसे कि ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से शिक्षक तो पर्याप्त हैं, बंटवारा सही नहीं है। अब स्कूल खोल के आप कौन सा यज्ञ करने जा रहे हैं जब तक कि वहाँ शिक्षक नहीं है, छात्र नहीं है। स्कूल आप कह लीजिए हर 1 किलोमीटर में स्कूल, अरे तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि हर 1 किलोमीटर में स्कूल, शिक्षक और छात्र भी तो होने चाहिए। आप कहेंगे हर एक मॉडल बनाया है 10 किलोमीटर में स्कूल, वो तो होना चाहिए। 10 किलोमीटर में एक महाविद्यालय, 5 किलोमीटर में एक, आप बोलिए कि शिक्षा में वाहवाही लूटनी है, बोलिए कि हर 100 किलोमीटर में एक IIT, तो ये नहीं होता है ना। वैसे लोग भी तो चाहिए ना, संसाधन की उपलब्धता भी तो चाहिए ना। अब इनका समायोजन किया जा रहा है, उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। मैं जितना समझ रहा था, जितना समझ पाया हूँ, हाँ उसके कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कि सरकार को सोचना चाहिए, कुछ विषय जरूर हैं वो सोचना चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है संसाधनों का समुचित प्रयोग, तो ये तो करना चाहिए ना। संजय जी, मैं अपनी बात कहूं? बिल्कुल कहिए।
देखिए, आप से मैं निवेदन करता हूं और हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं जी कि आप युक्ति युक्तकरण में जो प्रावधान किए गए हैं उसको मंगा करके बाकायदा अध्ययन कर लीजिए और एक दिन फिर डिबेट रखिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि युक्ति युक्तकरण करना था तो आपने शिक्षक प्रतिनिधियों से भी वार्ता क्यों नहीं की, पालक संघों से वार्ता क्यों नहीं की, जिस गांव के स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं वहां के सरपंचों से बात क्यों नहीं की, उनका व्यू क्यों नहीं लिया, राज्य के जो शिक्षाविद हैं आप 2-4 लोगों से उनकी राय क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों नहीं किया? रमेश जी वही तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई अगर सरपंचों से राय लेनी होगी, कुछ लोगों से राय लेनी होगी रमेश जी, तो उस स्कूल में जिस स्कूल में छात्र नहीं थे तो उस गांव का वो सरपंच क्या कर रहा था, अपने गांव के बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहा था जिससे राय ले जाने की बात कर रहे हैं आप? उस स्कूल में शिक्षक नहीं थे तो वो छात्र शिक्षकों के लिए क्या कर रहा था? बात यही, मैं ये कह रहा हूँ इसे हम पॉलिटिकल ना सोचकर थोड़ा सा इसे व्यवहारिक अगर बनाने की कोशिश करें, हम उसको सब छोड़ दें, हम कहें कि अभी जो किया जा रहा है संसाधनों का समुचित प्रयोग और छात्र हित में और शिक्षकों की उपयोगिता कैसे अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके, ये बात कह रहा हूं मैं। उपयोगिता है न छात्र हित है, ये केवल माफिया अफसरों का हित है। एक पूरे जो एक कॉकस है जो घेरे में ले रहा था शिक्षा विभाग को हमेशा उपयोग करता है, वो ऐसे लोगों का हित हो रहा है, बाकी न इसमें न छात्र हित है, न शिक्षक हित है, न जनता का हित है। ये के.आर. पांडे जी जुड़े हुए हैं आप? पांडे जी जी एक बात बताइए कि ये तो सब हो गया, पूरी चर्चा हो गई, आपने सुना होगा मैंने भी जो कहा कि भाई संसाधनों का समुचित प्रयोग होना चाहिए ना, ठीक है आप सेटअप की बात कर रहे हैं, वर्कलोड बढ़ेगा, निसंदेह वर्कलोड बढ़ेगा, जैसी संख्या बताई जा रही है छात्रों की संख्या बढ़ती है तो वर्कलोड बढ़ेगा। एक बात, आगे की क्या योजना है? आपकी योजना भी तो जानते चलें, क्या प्लानिंग है आपकी इस विषय को लेकर, संघ की मतलब? जी, हमारी ये योजना है कि जो अभी विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण किया जा रहा है उस पर अभी तुरंत रोक लगाया जाना चाहिए। और मैं आगामी पूछ रहा हूँ पांडे जी, किस विषय में? आगामी आप जो अभी आंदोलन आप कर रहे थे, आगे आपकी क्या है, मिलेंगे किनसे मिलेंगे, अपनी बात कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। बुलाया जाएगा तो हम वार्ता में बिल्कुल जाएंगे, अपने पक्षों को रखेंगे, और अगर हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो जब हम शिक्षा कर्मी थे तो हमारे शिक्षा कर्मियों का आंदोलन कैसा होता है उसका तो इतिहास किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, सरकारें जानती हैं जी बिल्कुल। तो हम शिक्षक हैं, हम स्कूलों में अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाई कराना चाहते हैं। आपने खुद देखा होगा 10वीं 12वीं के आप रिजल्ट निकाल के देखिए, सरकारी स्कूलों के ही बच्चे पूरे टॉप 10 में 80% बच्चे केवल सरकारी स्कूल के हैं, चाहे आत्मानंद के हो, चाहे सरकारी स्कूल को हो, चाहे प्रयास विद्यालय के हो, पूरे सरकारी स्कूल के हैं। मैं यही चाह रहा हूं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्यों टॉप नहीं कर रहे हैं? और सरकारी स्कूलों को आप बंद करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है? इसके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? दूसरी योजनाओं के लिए बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं सरकारी स्कूलों के प्रचार के लिए सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिला को 100% बनाने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जाता है? क्या पूरी जिम्मेदारी, गुणवत्ता अगर बिगड़ गई तो केवल शिक्षकों की, स्कूल में कुछ हो गई तो केवल शिक्षकों की, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारियां तय है? ठीक है, चलिए, चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या अनिल जी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ संजय जी, संक्षेप में अगर आजीवन, बहुत संक्षेप में अनिल जी, बहुत संक्षेप में। 302 में अगर आजीवन कारावास का प्रावधान है तो उसको 1 महीने बना देना और कहना कि 302 में कितने लोगों को सजा दिला ली सरकार। तो आप नियम को ही बदलकर अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे सजा की तो वो गलत है। आपको अगर कहीं सिस्टम खराब है तो समय आपको उसमें सुधार करना चाहिए, और सुधार हो रहा था, जिस सुधार को भाजपा की सरकार ने धराशायी कर दिया। इनको अगर कुछ करना ही था तो सब विशेषज्ञों की सलाह लेकर और बिना
किसी सेटअप से छेड़छाड़ किए, व्यवस्थित ढंग से युक्तियुक्तकरण करना था। कई जगह अभी भी मैं आपको कह रहा हूं संजय जी, 1+2 और 1+4 से अतिशय शिक्षक हैं, उनको निश्चित रूप से युक्तियुक्तकरण करना था, लेकिन सेटअप को डिस्टर्ब नहीं करना था। उसका विरोध बिल्कुल जायज है और शासकीय स्कूलों को प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। स्कूलों को बंद करने की बजाय प्रमोट करना चाहिए, कैसे बच्चे वहां आए और कैसे वो सुविधाओं का लाभ ले सके। वासु जी, चलिए, लगता है वासु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। और हमने ये विषय था जिस पर कि आज शिक्षक संघ, उनका एक मिला जुला जो संगठन है वो आंदोलन कर रहा है, उनकी बहुत सी मांगे हैं, युक्तियुक्तकरण को लेकर उनके कुछ अपने विचार हैं, उन्होंने कुछ सुझाव भी रखे हैं और ये उम्मीद की है कि सरकार इस पर विचार करेगी और इसे समझेगी जो वो कह रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में इसकी क्या रूपरेखा होती है और आगे जो आदेश आया है उस पर सरकार इससे कितनी तेज़ी से या फिर कैसे बढ़ती है, या फिर अभी भी संभावना देखते हैं शिक्षक संगठन इसमें कि इस प्रकार के जो आदेश आए हैं, ये जो प्रारूप है, इसमें अभी भी सुधार हो सकता है, सुधार का अर्थ जैसा वो चाहते हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।